सभी दोस्तों को नमस्कार। चुनाव समाप्त हुआ 18वीं लोकसभा का और नई सरकार का गठन जो है बहुत ही जल्द होने वाला है। या तो गठबंधन आए या तो एनडीए आए, खैर हम लोगों को उससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से था, चुनाव के पहले हम जितने भी एजुकेटर थे सभी लोगों ने निर्णय लिया था कि इस बार सरकार को दिखा देना है कि अगर वैकेंसी उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं आएगी तो फिर जो है समस्या सबके लिए थी, युवाओं के लिए थी, चाहे वो पेट की पेपर हो, चाहे यूपीपीसीएस का पेपर हो, चाहे वो कांस्टेबल का हो, सिपाही का हो, सभी की बात अगर मैं करूँ, टीचर का हो, सभी वैकेंसी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी आ नहीं रही थी। इसीलिए इस बार युवाओं ने बढ़ चढ़ के जो है विपक्ष को वोट दिया। विपक्ष भी खुश है इस बात से कि 37 सीटें हम लेकर आए हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल है युवाओं का, यूथ का, क्योंकि ये काम उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था। क्योंकि वैकेंसी के नाम पे यहाँ पे एकदम जीरो है, बिल्कुल जीरो सरकार थी वैकेंसी के, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी इन्होंने परिवर्तन नहीं किए। पेपर कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, उससे आप भाग नहीं सकते हैं। जो काम बिहार सरकार कर रही थी वो काम उत्तर प्रदेश सरकार को भी करना चाहिए। अब बिहार में इतनी ज़्यादा वैकेंसी, टीचर का वैकेंसी लगातार आ रहा है, वो भी लाखों की संख्या में आ रहा है। उत्तर प्रदेश के युवा जाके वहाँ पे बिहार में नौकरी कर रहे हैं। अब जितने लोग वहाँ पे जाएंगे वहाँ के शरणार्थी हो जाएंगे, एक तरह से कहा जाए तो वहीं पे बस जाएंगे, रह जाएंगे, कौन सा उत्तर प्रदेश में उनका ट्रांसफ़र होने वाला है। लेकिन कहते हैं ना कि वोट का दम है, ये वोट है ना, वोटिंग, देखो मैंने वोट किया है, इसका बहुत बड़ा रोल है। इसका रोल सबसे बड़ा है कि बहरी सरकार को ज़रूरत के समय समझाना पड़ता है कि तुम समझ लो, नहीं समझोगे तो वोट के दम पे तुमको समझाएंगे। और यही उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिनों से चल रहा है। जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उसी दिन जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सुबह के समय ही जो है कैलेंडर जारी कर दिया गया। और कैलेंडर में बताया गया कि उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश पीसीएस का कराया जाता है, प्रारंभिक चरण का जो पेपर है वो 27 अक्टूबर को है। और इसके साथ साथ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पेपर है, जो री एग्जाम होने वाला था, क्योंकि एग्जाम तो जनवरी में हुआ था, पेपर आउट हो गया था, जो री एग्जाम होने वाला है उसका पेपर आपका 22 दिसंबर को है। तो बड़े बेसब्री से इंतजार था युवाओं को। अभी कल आईबीपीएस जो बैंक पीओ का पेपर कराती है, आईबीपीएस एक संस्था है जो बैंक के क्षेत्र में काम करता है, बैंक का पेपर कराता है। आरआरबी की वैकेंसी निकली है, रूरल ग्रामीण बैंक की वैकेंसी निकली है, 9000 वैकेंसी निकली है। तो मेरे कहने का मेन मतलब यही है, अब आप लोग सभी लोग, जो भी युवा हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे उत्तर प्रदेश वाले हो चाहे बिहार वाले हो, चुपचाप तैयारी में लग जाइए, अंडरग्राउंड हो जाइए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब लगातार वैकेंसियाँ आने वाली हैं। सरकार कल ही, उत्तर प्रदेश सरकार जो है, कल मेरे बहुत सारे लोगों से सचिवालय में कल बात हुआ, मेरे मित्र लोग, क्योंकि मैं भी, सचिवालय बड़ा करीब है मेरे, उत्तर प्रदेश सचिवालय, और मैं कुछ बताऊंगा नहीं, सही समय पर उसके बारे में जवाब दूंगा, क्योंकि मैं खुद अभी हाई कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ सचिवालय, खैर वो बाद में बात करेंगे हम उन चीज़ों पे। तो उन लोगों ने कहा कि लगातार कल मीटिंग हो रहा है, तबातोड़ मीटिंग चल रहा है अधिकारियों के साथ। जिस तरह से ढिलाई हो रही थी उत्तर प्रदेश सरकार में अधिकारियों को, वो जो है सभी लोग जो है अध्याचन भेजना चालू कर दिए हैं। और चाहे यूपी का पेपर हो, टेट का पेपर हो, चाहे पुलिस का पेपर हो, चाहे वो सिपाही का पेपर हो, या उत्तर प्रदेश में जो भी हो, लेखपाल का आप देख लीजिए, इतने सालों 16-17 के बाद जो है क्या वैकेंसी का निकला, किस तरह से ज्वाइनिंग हुई, क्या हुआ, या ग्राम विकास अधिकारी का आप लोग देख सकते हैं पेपर का। मतलब उत्तर प्रदेश में वैकेंसी बहुत खाली है। एक एक ईओ जो है वो 4-4 नगर पंचायत इस समय देख रहे हैं। तो एक एक ईओ जो है 4-4 नगर पंचायत देख रहे हैं, एक एक लेखपाल 20-20 गांव देख रहे हैं। मतलब जो काम 20 लोग को करना चाहिए वो काम एक कर रहा है, और एक जो है वो सही से कर नहीं रहा है। इसलिए जो अधिकारियों की जो तनाशाही थी उत्तर प्रदेश में, उसको समाप्त करना बहुत ज़रूरी हो गया था। और इसीलिए युवाओं ने इस बार बढ़ चढ़ के वोट भी दिया है, क्योंकि भैया अगर रोज़गार नहीं दोगे तो भैया ऐसे ही वोट पड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि जो भी स्टूडेंट, आपको लगता था, चूँकि गार्जियन भी परेशान है कि भाई बच्चे का नौकरी नहीं लग रहा है, बच्चा भी परेशान है, डिप्रेशन का शिकार होते जा रहा है, इलाहाबाद में, मुखर्जी नगर में, दिल्ली में, करोल बाग में, लखनऊ में, जहाँ पे बच्चा तैयारी कर रहा है, साल पे साल निकलते जा रहे हैं, वैकेंसी का कुछ पता नहीं है। अब जो है सही समय है, पहले भी मैंने कहा और अभी भी कह रहा हूँ, अब एकदम सही समय है आप सभी के लिए, तैयारी में लग जाइए। जहाँ तक मुझे पता है कि जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में सिपाही का पेपर आप सभी का हो जाएगा। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई जो है, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी अच्छी खासी निकलेगी, 7-8 हज़ार के आसपास वैकेंसी आने वाली है।
लगातार वैकेंसियाँ निकलेंगी, जेई की वैकेंसी आने वाली है, यूपीपीसीएल की वैकेंसी आने वाली है और वैकेंसियाँ अब बढ़ चुकी, इनको दिखाना ज़रूरी हो गया है। जिस तरह से बिहार ने किया है काम, वो काम अब उत्तर प्रदेश करने जा रहा है। इसलिए अभी भी कह रहा हूँ, कमर कस लीजिए और अपनी तैयारी को दोगुना कर दीजिए। अगर तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जिस तरह से कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, जिस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब पहले क्या था, एक चीज़ें क्लियर थी कि कोई लड़का अगर कोई तैयारी करता था बैंक का तो वो बैंक ही का कर रहा था, एसएससी वाला एसएससी कर रहा था। आजकल सब कर रहे हैं सब, कोई क्लियर नहीं है कौन सी तैयारी कौन कर रहा है। जिसको नौकरी चाहिए सिर्फ उसको कहीं पर भी लगे, बस एक नौकरी चाहिए। तो कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है, चाहे वो सिपाही भर्ती, इसके पहले का भी जिन लोगों ने पेपर दिया होगा उन लोगों ने देखा होगा पेपर का लेवल क्या था। और अब जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी में भी जो है अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। टेस्ट सीरीज लगातार देते रहिए, टेस्ट देते रहिए जो भी आप पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ने से ही सब कुछ नहीं होता है, लगातार टेस्ट भी देने से होता है। क्योंकि टेस्ट देंगे ही तो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि कितने पानी में हैं आप सभी। तो बस यही कहना था आप सभी से। अब देखते हैं, अभी तो फिलहाल आईबीपीएस आरआरबी से स्टार्ट किया गया है, ग्रामीण बैंक पीओ से स्टार्ट किया गया है, अभी कलर की वैकेंसी आने वाली है, एसबीआई की भी वैकेंसी आने वाली है, आईबीपीएस की भी वैकेंसी आने वाली है पीओ की। तो अब वैकेंसियाँ लगातार आएंगे और आप लोग एकदम जी तोड़ मेहनत कीजिए, कई सालों के बाद ये मौका मिलने वाला है उत्तर प्रदेश में। तो अच्छे से लग जाइए, हमारी शुभकामनाएं हैं। कभी भी ज़रूरत पड़े एनी टाइम। मुझे अच्छा खासा 12-13 साल का अपना खुद का अनुभव है, 6-7 साल से तो मैं टीचिंग के ही क्षेत्र में हूँ अभी भी। तो अनुभव है मेरा उन चीज़ों के प्रति, और अनुभव से ही सारी चीज़ें हम बोलते भी हैं, चूँकि हम सभी एजुकेटर ने इस बार दृढ़ निश्चय किया था। क्योंकि हम जो भी हैं आज युवाओं के दम पे ही हम लोग खड़े हैं, यूथ के दम पे हैं। मैं भी क्लासेस लेता हूँ, मैं भी मेंटरशिप में हूँ, कई सारे बड़े बड़े संस्थानों से आज भी जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो हम लोग की जो बातें होती हैं वो सभी से होती हैं, हर टीचर से बातें होती हैं, और सभी लोग का एक ही ध्येय था कि भाई वैकेंसी आनी चाहिए उत्तर प्रदेश में। वैकेंसी नहीं आएगी तो फिर हम लोग पढ़ाएंगे क्या? मतलब सारी चीज़ें एक दूसरे से, इको सिस्टम है एक तरह से, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी बातों को आप सभी सुने होंगे, समझे होंगे। कई दिनों के बाद मैं वीडियो बनाया भी हूँ आज। तो बस तैयारी में लग जाइए और अपनी सफलता को प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।